अगर तुम इस घर से जाओगे ना तो हम भी कहीं चले जाएंगे। हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, हम भी कहीं चले जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। माँ जी, दादाजी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। देखो बेटा, शादी के लिए हाँ कह दो और तुमको फिर से जिंदगी शुरू करने का मौका मिला है, तो काहे उस मौके को छोड़ रही हो? आज तुम्हें लगता है कि तुम्हें शादी की कोनो जरूरत नहीं, बाकी अपने भविष्य के बारे में सोचो बिटिया। समझने की कोशिश करो। तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हें दुखी करने का या उदास करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। थैंक यू। तुमने मेरा दूसरा नोट नहीं फाड़ा, कम से कम थोड़ा गुस्सा तो कम हो गया। थैंक यू। तुमने मेरा दूसरा नोट नहीं फाड़ा, कम से कम थोड़ा तो गुस्सा कम हो गया मेरे लिए।
हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। गुस्ताखी माफ कर दे, अब तो इंसाफ कर दे। गुस्ताखी माफ कर दो, अब तो इंसाफ कर दो, अपना दिल साफ कर दो, कहना तो मान ले, जो भी हुआ जाने भी दो, जो भी हुआ जाने भी दो। जाने दो जो भी हुआ, जाने दो जो भी हुआ, जाने दो, जाने दो। अब भी सॉरी, प्लीज सॉरी। परिवार वालों से कैसा गुस्सा। मैंने सबको माफ कर दिया, लेकिन ऋषभ जी को ऋषभ जी, आपकी दाल ना गलने वाली, आपको वो पकानी पड़ेगी कड़ी, वो भी पकौड़े वकौड़े डाल के। बाकी तुम लोग कुछ भी कर लो, जब तक हम हैं कुछ नहीं होने देंगे। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, ये मेरा घर है, समझी ना? निकल जाओ यहाँ से। बुरा ना मानिएगा मैडम जी, पर हम क्या करें? सांप से मन जो लग गया है हमारा, कहीं और मुझे नींद ही नहीं आती, और हम थोड़ी ना कोई जबरदस्ती कर रहे हैं। साहब ने ही हमें अनुमति दी है यहाँ रहने की। खूब जानते तुम जैसी औरतों को। निकल यहाँ से, निकल। झुमकी से जबान लड़ाओगी तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले पर सवाल उठाने की? एक बात फिर से बता देता हूं, तुम सिर्फ नाम की पत्नी हो और यही तुम्हारे लिए काफी है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि तुम इस कमरे में रहो या ना रहो? तो इतना सर पैर क्यों उठा रही हो? तुम पत्नी हो, पति के फैसले को स्वीकार करो, यही तुम्हारा धर्म है। इस कमरे में सिर्फ झुमकी आएगी। बस बहुत हो गया। धर्म सिर्फ पत्नी का नहीं होता है, पति का भी होता है, लेकिन इनसे बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। अब इनकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। तुम ठीक हो? बिटिया, तुमको पता है ओ गाने का आइडिया जो है ना, और इस सब का ही था। बहुत ही वाहियात था। मन खट्टा होएगा वह हमरा था। क्या कर रही है? हाँ? अरे अच्छे से पापड़ बना। ये कैसा लंबा लंबा बेल रही है? गोल बना। अच्छा, अगर किसी को मेरी जरूरत है तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार। नो थैंक्स, आपकी कोई मदद की जरूरत नहीं है अब। अरे सब बच्चों, ऐसा करो, ये अचार जो है वो मर्तबान में डाल दो। हाँ जी जी बिल्कुल। सपना बहू, तुम जरा ऊपर जाकर धूप में सूखे कपड़े उतार लाओ, धूप में सबका रंग खराब हो जाएगा। जाओ जल्दी। अम्मा जी, चलिए हम आपको दालचीनी डाल के गुड़ वाली चाय पिलाते। चलिए ना, हमका चाय ना पीनी इतनी गर्मी में। तो चलिए आपके लिए ना ठंडा ठंडा सौंफ का शरबत बनाते हैं, तरी हो जाएगी। चलिए। अच्छा ठीक है, मीठा ज्यादा डालना फिर। हाँ हाँ, अरे जैसा आपको पसंद है ना वैसा ही बनाएंगे।
गुस्ताखी माफ कर दे, अब तो इंसाफ कर दे, अपना दिल साफ कर दे, कहना तो मान ले। जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे, जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे, जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे। मेरा सिर दर्द हो रहा है, परेशान करके रख दिया है मुझे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, तो माफ कर दो ना, गाना बंद कर दूंगा। जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे। सॉरी यार, सॉरी सॉरी। सर जी प्लीज, मैंने माफ किया आपको। थैंक यू वेरी मच माफ करने के लिए। वैसे अनऑफिशियली सही, लेकिन मैं आपका पति, उसने तमीज से बात करी मुझसे आज के बाद। मेरा पति सोमेंद्र था और आज के बाद ये बात दोबारा कभी मत कहना। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए इस घर में रह रहे हो, वरना ना यहाँ रहते और ना ही ये बकवास करते। मैं तुम कितना भी नाराज हो, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ तो है। इंदिरा दीदी, आप रो क्यों रही है? इंदिरा दीदी हुआ क्या है? इंदिरा क्या बात? इंदिरा दीदी बताइए कि हुआ क्या है? अभी हम मंदिर गए थे पूजा पाठ करने, हम वापस घर आए तो समझिए एक लड़की के साथ थे। उन दोनों का चक्कर चल रहा है। जब हमने पूछा उनसे कौन है ये, तो उन्होंने कहा कि उनकी गर्लफ्रेंड है, और वो कह रहे कि ये बात हम किसी से नहीं कहे। उन्होंने हमें धोखा दे दिया। भाभी घबराइए मत, मैं उस लड़की को आपके घर से निकाल कर रहूंगी। नहीं भाभी, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अगर हम वहां पे चली गई ना, तो समझी को पता चलेगा कि हमने आपको सब कुछ बता दिया है। हमें मना किया था भाभी, हमारी शादी टूट जाएगी भाभी, हम घर जाना चाहते हैं वापस। इंदिरा, क्या तुम सच में घर जाना चाहती हो? क्या तुम समर से अब भी प्यार करती हो? अपने आप से पूछो, क्या तुम उस घर जाना चाहती हो? उस शादी ने बस हमें तकलीफ दी है, समझी ने ऐसा दर्द दिया है, हम कभी उभर नहीं पाएंगे। अभी सब कुछ खत्म हो गया है। इंदिरा दीदी कुछ खत्म नहीं हुआ। आप सोचिए, आपको इस तरह रोता हुआ देख सोमेंद्र क्या सोचेगा? आपको हमेशा खुश देखना चाहता था। प्लीज ऐसे मत रोइए इंदिरा दीदी, हिम्मत रखिए इंदिरा दीदी। और अब फैसले की घड़ी आ गई है इंदिरा दीदी, आपको फैसला करना होगा इंदिरा दीदी इस शादी को लेकर। क्या आप ये शादी निभाना चाहती है या ये शादी तोड़ना चाहती है? अरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें कि सरोजनी ऋषभ से शादी के लिए तैयार हो जाए। हम एक उपाय बताएं? अब हम लोग झूठ मूठ में ऋषभ को मारने का नाटक करेंगे, और इतने सोलोने आदमी को पिटते देख के तो किसी का भी दिल पिघल जाएगा, और सरोजनी शादी के लिए हाँ बोल देगी। किसकी शादी की बात हो रही है? हाँ, हमारी शादी की। हम दूसरी ब्याह कर रहे हैं। हमारी दुल्हन देखने चलोगी? सठिया गए हैं का? जा दिमाग का कौनो पेच ढीला होएगा, जो शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी मजाक बनाकर छोड़ देते हैं, और इसमें हम और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं दादी जी। मेरा बिटिया, तुम कब आई? क्या हुआ? कोनो बात हुई है का?
इससे बुरा और क्या हो सकता है माँ जी? समर ने इंदिरा दीदी के साथ विश्वासघात किया है। इन्हें धोखा दिया, इनकी शादी को बर्बाद कर दिया है उसने। समर का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। और तो और उसकी हिम्मत तो देखो, उस औरत को घर पर रख रहा है अपने। इसलिए इंदिरा दीदी यहाँ चली है और अब इंदिरा दीदी उससे तलाक चाहती है। ये क्या कह रही है तुम? हाँ? तलाक? अरे तलाक का मतलब भी जानती है तू? ये इंदिरा दीदी का फैसला है दादी, और इस फैसले में मैं इंदिरा दीदी के साथ हूँ। कि अगर ये किसी और के साथ भी होता और इतना सब कुछ जानने के बाद, तो आप भी यही करती ना। हमका भी पता चले कि ऐसा का होएगा जो इतनी नौबत आ गई। दादी, आपको क्या क्या पता है? समझने कोई तरीका नहीं छोड़ा इग्नोर करने का। तो पहले हमें मारते थे, जानवरों से भी बदतर पेश आते थे हमारे साथ। फिर भी हमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और उनकी बातों में आकर हमने उनको माफ कर दिया। लेकिन दादी, उन्होंने हमें धोखा दे दिया। दूसरी औरत को घर ले आए वो, और ऐसा कुछ कर रहे थे कि हमें कहने में भी घिन आ रही है। दादी, उस औरत के सामने हमें जलील कर दिया। कह रहे थे कि ये सब कुछ स्वीकार कर लो, अगर नहीं देख सकती हो तो आंखें बंद कर दो। दादी, हम कैसे स्वीकार करते हैं? कैसे देख पाते हैं सब कुछ? यहाँ तक उन्होंने हमें धमकी भी दे दी कि अगर हमने आप सबको बता दिया ना, तो हमें घर नहीं लेंगे वो। अरे हमें बताइए, समझ हमारे रहे ने तो उनके हम पीछे जाके क्या करेंगे? कैसे देख पाएंगे ये सब कुछ? देखो बिटिया, मर्द है, अरे पैर फिसल गवा होगा। बाकी तलाक बलाक आज तक हमारे खानदान में न हुआ है और न हम होने देंगे। दादी, हम समझा के थक गए हैं और हमें नहीं लगता आपके समझाने पर वो समझ जाएंगे। अरे काहे फर्क न पड़ेगा। और देखो बिटिया, ताली एक हाथ से न बजती। जरूर तुम्हारा भी कसूर होगा, तुमने भी खुश न रखा होगा उनको, तभी तो चला गवा बाहर। अम्मा जी, तलाक की बात तो हमें भी मंजूर नहीं है। बाकी हम ये बात तो मानेंगे कि हमारी इंदिरा बिटिया ने इस शादी को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश की होगी। दादी, इंदिरा दीदी बिल्कुल गलत नहीं। आप सब जानते हैं कि समर कैसा है। वो इंसान नहीं, वो जानवर है, जानवर। हम समर को यहाँ बुलाकर चेतावनी देंगे। अगर उसने उसके बाद भी कोई गलत काम किया ना, तो हम उसे माफ नहीं करेंगे। देखिए, जो भी है, हम इसका कोई तोड़ निकालेंगे। बाकी ये तलाक बलाक हम अपने घर में नहीं होने देंगे। समझ गई ना तू? हम देखते हैं बात करके। देखिए, मैं आप लोग के घर का नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। बुरी शादी ना कैंसर से ज्यादा खतरनाक होती है।
एक बार कैंसर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की शादी का कुछ नहीं किया जा सकता। और इंदिरा एक इंसान, कोई जानवर नहीं जिसे जहां बांध दे वहीं खड़े रहेगी। और इंसान होने के नाते इसका हक बनता है कि खुद डिसाइड करे जिसके साथ वो रहना चाहती है और किसको छोड़ना चाहती है। अगर उसका पति ऐसा है जैसा समर है, तो मुझे नहीं लगता है कि इंदिरा को उसके साथ रहना चाहिए। और हम सबको, मेरा मतलब है आप सबको, इसका सपोर्ट करना चाहिए। तुम चुप करो, अपनी बकैती बंद करो। आपकी बहू को फुसलाए रहे हो एक तरफ और दूसरी तरफ हमारी बिटिया के दिमाग में गलत बात भर रहे हो।